वो बने अभी 3 महीने हुए हैं और विकट वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों को जुटाकर इस बजट के माध्यम से हम एक नई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हो, जहां हमारी जलवायु स्वच्छ रहे, उस दृष्टिकोण से हमने इस बजट का प्रारूप तैयार किया है। मेरा ये मानना है बजट एक महज दस्तावेज नहीं होना चाहिए और हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। हमने कहा है कि ग्रीन स्टेट बनने के लिए हमें और खर्चों में भी कमी करनी पड़े तो उन और खर्चों में भी हम कमी करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव हमने इसको रोजगार के साथ जोड़ा है, क्योंकि बजट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं अभी विवरण विस्तृत आपको यहां दे सकता हूं। हमने कहा कि 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट के जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उस पर हमारी सरकार 40% की सब्सिडी देगी। है क्या ये? अगर आपने 250 किलोवाट का अपने गांव की खेत में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, जिसके लिए 4 बीघा जगह की जरूरत होती है, सिर्फ 4 बीघा, और उस पर खर्चा कितना आता है? 1 करोड़ के करीब आता है। खुद का अगर घर में अपने आप काम देखोगे तो उससे भी कम आता है। उस 1 करोड़ में हम 40% सब्सिडी देंगे। उसके अलावा हम उस 40% सब्सिडी जब हम देंगे तो उसका जो लोन उठाएगा वो कितने समय में पे होना चाहिए? वो 4 साल में पे होगा, क्योंकि उसको जो बिजली की यहाँ उपलब्धता है, जो सूर्य की किरणों की उपलब्धता, उसके आधार पर 15 लाख रुपया उसको साल का बनेगा। और जब उसको 15 लाख रुपया साल का मिलेगा तो 4 साल में जो लोन लिया होगा वो फ्री हो जाएगा। और उसके बाद उसे 5 साल, अगले 5वें साल वो 15 लाख रुपया हर महीने 1-1.5 लाख रुपया मिलना शुरू होगा। ये 250 किलोवाट पर है। 1 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, आज की तारीख में वो 4 करोड़ का लगता है, पर अभी कुछ रेट बढ़े तो 4 करोड़ रुपए में उसको साल का 60 लाख रुपया मिलेगा। और कितने कनाल जगह पर मिलेगा? कितने बीघे? 15 बीघे जगह में 1 मेगावाट लगेगा। हमने 50 लाख रुपया पर इलेक्ट्रिक वर्कर्स पर परिवार ये देने का प्रावधान किया है। उसमें क्या फायदा होगा उसको? उसमें उसका रोज की जो बिजली चार्जिंग है 500 रुपए की लगती है और 200 किलोमीटर में 4000 रुपए का डीजल लगता है। उससे उसके आय की साधन भी बढ़ेंगे और वो सामर्थ्य हो जाएगा। इसी तरह हमारे इतने ट्रक्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल ट्रक्स में ये 3 साल हम चाहेंगे कि सारा कन्वर्शन हो। इलेक्ट्रिक ट्रक्स का 80 लाख का ट्रक आता है तो उसमें भी हम 50 लाख का अनुदान दे रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन है, अब 8 रुपए पर यूनिट चार्जिंग स्टेशन पर यूनिट बिजली चार्ज के लगते हैं। ये गवर्नमेंट का एक वो है। अब हम चाहेंगे कि यूथ अपने घर में 2 चार्जिंग स्टेशन
डायरेक्ट लगा दे और उसको रेवेन्यू हो। इस दृष्टि से हमने उसमें भी 50% सब्सिडी देने का प्रबंध किया। ये रोजगार से जुड़े। अब इतनी टैक्सियां हैं, उन टैक्सी को कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक टैक्सी 7 लाख की आती है, 8 लाख की आती है डीजल वाली। अगर हम अपने टैक्सी को कन्वर्ट करना है तो हमने कहा कि अगर 16 लाख की ई व्हीकल आती है, मैं आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठ के आया, 4 साल से सचिवालय में पड़ी, तो उसका इकोनॉमिक क्या बैठेगी। तो जब हमने टैक्सी की बात की तो पता किया कि 14 लाख की है, 16 लाख की है, 18 लाख की है। हमने कहा कोई बेचारा गरीब टैक्सी ड्राइवर 16-17 लाख रुपया खरीदने से भी डरेगा। हमने उसमें यह प्रावधान कर दिया कि 8 लाख की अगर 16 लाख की टैक्सी होगी तो 8 लाख रुपया परमिट जारी करके, ई टैक्सी का परमिट जारी करे, टैक्सी में परमिट जारी होगा, उसको हम 8 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे। यानी कि 16 लाख की टैक्सी 8 लाख में आ गई। अब वो अगर यहाँ से कुफरी जाना है, उसको शिमला से अगर कोई टैक्सी वाला कुफरी जाता है या नारकंडा जाता है तो उसको 1000 रुपये का आने जाने का डीजल या पेट्रोल लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल टैक्सी में जाएगा तो सिर्फ 100 रुपया खर्चा आएगा, तो 900 रुपया उसकी जेब में भी चला गया। और वो जो टैक्सी है वो घर में 3 पिन से भी चार्ज हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए लाए गए हैं ताकि हम ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़े। हमें प्रदेश की अगर जलवायु को बचाना है, हमें प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को बनाकर रखना है, तो इस दृष्टिकोण से हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है, और विभाग हमारे इलेक्ट्रिकल होने जा रहे हैं और जल्दी ये विभाग इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। और अभी एचआरटीसी को पूरा इलेक्ट्रिक करने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। फेज चैनल में जैसे जैसे बसें उपलब्ध होती जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल एचआरटीसी की डिपार्टमेंट को, जिसको कि हम ये अपनी आय भी कमाते हैं, 400-500 करोड़ रुपया, 600-700 करोड़ रुपया अब आय भी कमाते हैं, और 700 करोड़ रुपया सरकार इनको ग्रांट भी देती है। फिर भी हम नुकसान पर जाते हैं, लेकिन हम इसको फेज्ड मैनर में कैपेक्स और ओपेक्स मॉडलों पर काम कर रहे हैं। हम फेज्ड मैनर में 3-3.5 साल में इस पूरी एचआरटीसी की फ्लीट को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है। अभी हमने एक ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हमने कर दिया, बाकी सभी जगह आपको चार्जिंग स्टेशन ऐप पर मिलेंगे कि यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है। हेल्थ सर्विसेज में जाइए, आप आईजीएमसी का उदाहरण ले लीजिए। हमने तो आंखों से देखा है, एक बिस्तरे में 2-2 पड़े हैं, 3-4 पड़े हैं। हमने उसको देखा और स्कीम बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन हमने उसका बनाया है, उसकी घोषणा की है। वो क्या है, वो कैजुअलिटी का नाम बदल कर है, वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। यानी कि जब कोई पेशेंट आता तो पहले ही स्तर पर वो आधा तो बेहोश ऐसे ही हो जाता कि वहां देखता कि इतना बुरा हाल है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें सुधार कर रहे हैं। पहले क्या सुधार होना चाहिए, पहले तो वहां जगह इतनी होनी चाहिए कि कैजुअलिटी में जो फर्स्ट पेशेंट आता है उसको अच्छा लगे कि मैं कैजुअलिटी में आया। ये नहीं कि एक बिस्तरे पर वो सोया हुआ, एक में वो रो रहा है तो दूसरे में दूसरी तरफ वो रो रहा है। उस दृष्टिकोण से फिर हमने उसमें सुधार किया, उसको क्रिटिकल केयर यूनिट में 50 बेड का करने जा रहे हैं। फिर डॉक्टर कितने होने चाहिए। एक दिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा तो बोलता मेरी 24 घंटे से मैं दिन रात यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे फिर 2 दिन की छुट्टी देंगे। अगर हम 6-7 घंटे हम लोग काम करते तो हम ही थक जाते हैं। वो तो बेचारे डॉक्टर है, उन्होंने तो पेशेंट एक जान बचानी है। हमने वहाँ डॉक्टरों की संख्या भी अधिक की, स्टाफ नर्स की संख्या अधिक की, पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया, स्टाफ नर्स और डॉक्टर का रेशियो फिक्स किया। और इस दृष्टि से हमने उसको मेडिकल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश की। हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी 20 साल पीछे। अगर आप चंडीगढ़ जाएं, कहीं और जाएं,
दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। हमने प्रयास किया कि पहले चरण में हम जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि आज ऑपरेशन की डेट कब मिलती है आपको? 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, 4 महीने बाद मिलती है, 5 महीने बाद मिलती है। हमने कहा कि ऐसा माध्यम बनाया जाए, तो हमने कहा कि रोबोटिक सर्जरी, जो ज़्यादा पेशेंट यूरोलॉजी के होते हैं, कार्डियो के होते हैं और चीज़ों के होते हैं, उसको मजबूत किया जाए। उसमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? रोबोटिक सर्जरी की। हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए बजट में प्रावधान कर दिया और आने वाले आप समय में देखेंगे जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो जाएगी। हर जगह हम पीएससी खोल देते हैं और वहाँ भी डॉक्टर नहीं होता, कभी कंपाउंडर होता, कभी कुछ होता। हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम ऐसा संस्थान तो बने जो आने वाले समय में हमें बीमारी का बता सके, ताकि ट्रांसफ़र कर सके। पीएससी से बीमार होकर आप सीएससी में आते हैं, सीएससी से बीमार होकर आप शिमला में पहुँचते हैं, शिमला के बाद आप पीजीआई में होते हैं, तब तक आदमी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है।